नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। जिस दौर में विज्ञान हर रोज नई ऊंचाइयां छू रहा है, नए तकनीकी समाज के हाशिए के तबकों तक पहुंचाई जा रही हैं, ऐसे में महज कल्पना या अंधविश्वासों की वजह से किसी को बर्बरता से पीट पीट कर मार डालने की घटनाएं विकास के तमाम दावों पर सवालिया निशान लगाती हैं। छत्तीसगढ़ की सुकमा की बात करें या फिर बलौदाबाजार की, हर जगह अंधविश्वास का ऐसा काला अंधेरा छाया है कि लोग सही और गलत में फर्क ही नहीं समझ रहे। ये दुख का विषय है कि आज भी हम लोग 21वीं शताब्दी में हैं और जादू टोना जैसी बात समाज के बीच में है। 'छत्तीसगढ़ में इस तरह की घटनाओं के वक्त ऐसा करने वालों के अंदर कहीं भी कानून का खौफ दिखाई नहीं दे रहा। वहीं दूसरी ओर जब ऐसे मामले तूल पकड़ लेते हैं तो पुलिस कानूनी कार्रवाई की औपचारिकता पूरी करती दिखाई देती है। लेकिन सवाल यह है कि 21वीं सदी में आखिर ये अंधविश्वास क्यों फल फूल रहा है और इस अंधविश्वास से लोगों को सावधान और जागरूक करने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। ये दुख का विषय है कि आज भी हम लोग 21वीं शताब्दी में हैं और जादू टोना जैसी बात समाज के बीच में है। अंधविश्वास, जादू टोना शुरू से ही लोगों की जान का दुश्मन बना हुआ है। इसके बावजूद भी आम आदमी इसमें फंसकर बर्बाद हो रहा है। अंधविश्वास कितना घातक हो सकता है, इसकी बानगी छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है। यहाँ आए दिन लोगों की बेरहमी से हत्या की जा रही है, परिवार के परिवार उजाड़ दिए जा रहे हैं और इसके पीछे की वजह अंधविश्वास और जादू टोना है, जो लोगों की जान ले रहा है। ये दो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर बलौदाबाजार की, जहां अंधविश्वास के कारण 4 लोगों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। दूसरी तस्वीर सुकमा से सामने आई है। यहां जादू टोने के कारण एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई। सबसे पहले बलौदाबाजार की ये घटना देखिए। जिले के छरछेद गांव में 4 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। मरने वालों में एक भाई, 2 बहन और 6 महीने का दुमुहा बच्चा भी शामिल है। आरोप है कि जादू टोना के शक में पड़ोसी ने ही 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इस दर्दनाक वारदात की खबर मिलते ही इलाके में दहशत फैल गई। बलौदाबाजार के कस्टोल ब्लॉक के छरछेद गांव में 4 परिवारों की निर्मम सामूहिक हत्या कर दी गई है और जी मीडिया इस घर पे मौजूद है। और ये वही घर है जहां कल देर शाम कुछ लोगों के द्वारा इस सामूहिक हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। और हम आपको अंदर की तस्वीरें दिखाएंगे कि ये देख सकते हैं, कच्चा मकान है, पूरे तमाम जो सामान है वो अस्त व्यस्त यहाँ पे पड़े हुए हैं। और यही वो घटना स्थल है जहाँ पे घटना को अंजाम दिया गया है। बताया ये जा रहा है कि पड़ोसियों के द्वारा इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। खून के पूरे छींटे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, दीवालों पे भी खून के छींटे इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम में 4 लोगों की हत्या की गई है, जिसमें एक मासूम दूधमुहा बच्चा भी शामिल है। और अब सुकमा से आई ये तस्वीर देखिए, जहां अंधविश्वास के कारण 5 लोगों की हत्या कर दी गई। इस वक्त हम मौजूद है ग्राउंड जीरो पर, सुकमा जिले का इतकल गांव, जहां कल एक ही परिवार के 5 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। जादू टोने के शक में गांव के ग्रामीणों ने उनकी हत्या की है। साथ ही ये जानकारी और यहां निकल कर आई है कि 2006 में भी मौसम जो कन्ना है उसके परिवार के साथ मारपीट की गई थी और उस समय भी यह आरोप लगाया गया था कि इनके परिवार के द्वारा जादू टोना किया जाता है। सबसे पहले आपको यह पूरा घटना स्थल दिखाते हैं। यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं कि खून के धब्बे यहाँ पर मौजूद है।
यहीं पे गांव में ग्रामीणों ने सबसे पहले यहाँ पर मीटिंग की थी। उसके बाद यहाँ पर मौसम बुच्चा के परिवार को यहाँ पर बुलाया गया और यहाँ पर डंडे से पीट पीट कर उनकी हत्या कर दी गई थी। मौके पर खून के धब्बे चारों ओर फैले हुए हैं। यहाँ पर ग्रामीणों ने पहले मीटिंग की, उसके बाद मौसम बुच्चा के परिवार की यहाँ पर हत्या कर दी गई। साथ ही उसके बाद आपको यहाँ पर मैं घर दिखाना चाहूंगा। या जो मौसम बुच्चा जो परिवार है जिनकी कल हत्या की गई थी, यह उनका घर है या नया घर उनके द्वारा बनाया गया है और इसके ठीक बगल में वो पूरा परिवार रहता था। अब इस मामले में शामिल 17 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि एसपी किरण चौहान के निर्देश पर एएसपी आकाश राव समेत जांच के लिए 3 डीएसपी की टीम लगी हुई थी। बीएनएस की धारा 191(2), 191(3), 190, 103(1), 296, 351(2) और टोनी प्रताड़ना अधिनियम के तहत 4-5 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था। अपराध पंजीबद्ध के तत्काल पश्चात इसमें 5 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई थी। कुल इसमें 17 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। घटना में प्रयुक्त लाठी डंडे की जब्ती की जा चुकी है और वर्तमान में आज सभी आरोपियों को 17 आरोपियों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। मामले में विवेचना जारी है। मामले में भले ही गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लेकिन सवाल यही है कि आखिर इस अंधविश्वास पर कब रोक लगेगी और कब तक लोग एक दूसरे की टोने टोटके के कारण जान लेते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एक तरफ ये वारदातें हैं और वहीं दूसरी ओर मामले पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान भी सामने आया। सीएम साय का कहना है कि दुख की बात है, 21वीं सदी में जादू टोना समाज के बीच है, इसे हटाने की जरूरत है। ये दुख का विषय है कि आज भी हम लोग 21वीं शताब्दी में हैं और जादू टोना जैसी बात समाज के बीच में है। इसको हटाने की आवश्यकता है। सरकार इसके लिए अभियान चला भी रही है, आगे चलाएगी भी। लेकिन मैं सभी लोगों से भी आह्वान करूंगा कि इसको अभियान के रूप में चलाने की आवश्यकता है। सबकी जिम्मेदारी है कि लोगों में जादू टोना जैसे अंधविश्वास को हटाने के लिए हम लोग काम करें। सर, कांग्रेस के जो अभी उनका काम है, क्या करते हैं। धन्यवाद। और अब आपको बताते हैं कि ये टुनही क्या है और कैसे इसके कारण लोगों की जान जा रही है। अंचल में मान्यता है कि हर साल श्रावण कृष्ण अमावस्या की रात को मंत्र सिद्ध करने के बाद औरतें टुनही बनती हैं। अंधविश्वास है कि टुनही जादू टोना करके लोगों को नुकसान पहुंचाती हैं। पुराने जमाने में किसी गांव में कोई बीमारी फैले या फसल बर्बाद हो या कोई विपदा आए तो उसका आरोप उस औरत पर मढ़ दिया जाता था, जिसे गांव के लोग टुनही समझते थे। इसके बाद उसे पूरे गांव के सामने प्रताड़ित किया जाता था। पूरे गांव के आक्रोश के सामने उस महिला को ना अपनी बात रखने का मौका मिलता था और ना ही खुद के बचाव का। आज भी कई लोगों में टुनही या डायन के प्रति बेहद अंधविश्वास है। उन्हें लगता है कि टुनही जादू टोने से कुछ भी कर सकती है और इसी के चलते अब लगातार इस तरह के मामले सामने आते हैं जहां पर लोगों की हत्या कर दी जाती है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं शैलेश जाधव जी, जो कि अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति से जुड़े हुए हैं, और हमारी संवाददाता तृप्ति सोनी रायपुर से जुड़ गई हैं। मैं आऊंगी आपके पास शैलेश जी, उससे पहले तृप्ति का रुख करना चाहूंगी, क्योंकि तृप्ति, जिस तरह से ये अंधविश्वास को लेकर के लगातार लोगों की हत्या की जा रही है और 1-2 मामले नहीं है, बीते कई महीनों में इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं और उसके बाद अब इस पर रोक लगाना बेहद जरूरी बन जाता है। देखिए, रोक लगाने के लिए कानून तो है, लेकिन कानून का डर किसे है, ये सबसे बड़ा सवाल है। अंधविश्वास के आगे कानून भी अंधा है, ऐसा लोग मानने लग जाते हैं, इसलिए कानून हाथ में ले लेते हैं लोग। आप बलौदा बाजार के छरछेद की घटना देख लीजिए, कसडोल के छरछेद की, कि पड़ोस में ही रहने वाले नहीं, 5-5, 4-4 लोगों को पीट पीट कर मौत की घाट उतार दिया। सुकमा का वो इलाका जो दूरस्थ ग्रामीण इलाका है, जहां हो सकता है स्वास्थ्य सुविधाएं उस तरीके से नहीं पहुंच पाती। जिस परिवार में जादू टोने से या बैगा पद्धति से इलाज करवाते थे, पूरे गांव ने, पंचायत ने फैसला लिया कि मौसम बुच्चा, जिनकी हत्या की गई है पूरे परिवार की, उस परिवार को मार दिया जाए। ये अपने आप में 21वीं सदी में बहुत बड़ी अंधविश्वास की घटना है, जो बिल्कुल भी बर्दाश्त करने लायक नहीं है इस सभ्य समाज में। पूरे के पूरे लोग जाकर के मार देते हैं 5 को, जिसमें सिर्फ एक बच्चा बचता है, जिसकी दयनीय स्थिति आप समझ सकते हैं। 17 लोग गिरफ्तार हुए, जिसमें ज्यादातर महिलाएं हैं।
तो सवाल आज भी ये है कि छत्तीसगढ़ जैसा राज्य जिसको 24 साल हो गए हैं, राज्य बनने का संघर्ष था, लेकिन 24 साल आज छत्तीसगढ़ को होने को हैं। इन 24 सालों में हम कहाँ हैं? जहां तक बात की जाए तो जागरूकता क्यों नहीं होती? सरकार की एजेंसियां हैं, तमाम एनजीओस काम करते हैं, अंधश्रद्धा निर्मूलन समितियां जो हैं वो लगातार इस पर काम करती है, लेकिन इस अंधविश्वास का इलाज क्या है? क्योंकि लोगों को ये समझना होगा कि इस पूरी दुनिया में कई अरबों लोग हैं, उनकी कई समस्याएं हैं, अलग अलग समस्याएं। जब समस्याएं ठीक नहीं होती तो लोग उसे अंधविश्वास से जोड़ लेते हैं। इसके लिए एक ठोस नीति की जरूरत जरूर है। एक कानून बना देने से नहीं होगा, ठोस नीति बहुत जरूरी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 2 लगातार ये घटनाएं हुई है, तो आने वाले समय में हर गांव में निगरानी रखनी बहुत जरूरी है। ये पंचायत स्तर पे होना चाहिए, सरपंच को जिम्मेदारी उठानी चाहिए, गांव के लोगों को जो पढ़े लिखे हैं उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि ऐसी अंधश्रद्धा, ऐसा अंधविश्वास सिर्फ और सिर्फ जिंदगियां बर्बाद करता है। बिल्कुल, और इसी तरह से जिंदगी बर्बाद भी हो रही है। मैं लौटूंगी आपके पास। शैलेश जाधव जी, अगर हम मानसिकता को देखें तो ये कैसी मानसिकता है जिसमें एक शक के चलते परिवार को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता है? 17 लोग मिलकर 4 लोगों को मार देते हैं और इस तरह की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही, थमने का नाम नहीं ले रही हैं। जी, मैं तो इसमें सबसे पहले कहूंगा कि ये दोनों घटनाएं जो अभी हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में हुई हैं, ये बहुत ही दुखद है और ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए हमको ठोस कदम जो है वो उठाने चाहिए। लेकिन जैसे हमने देखा कि एक टोनी प्रताड़ना अधिनियम हमारे यहाँ 2005 में जो है वो लागू हुआ है, जिसमें हम किसी को भी टोनी के नाम से जो है वो नहीं कह सकते। तो ये एक सशक्त कानून है जिसको बहुत फोर्सफुली जो है वो हमारे छत्तीसगढ़ में जो है वो लागू करना चाहिए, और इस टाइप की कोई घटनाएं होती हैं तो उन लोग के अगेंस्ट इस कानून के अंतर्गत ही काम करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ एक बात है कि केवल शासन के भरोसे रह के ही हम इन घटनाओं को जो है वो रोक नहीं सकते, या केवल कानून ही इस घटना को नहीं रोक सकता जब तक कि हम एक जन जागरूकता अपने बीच में जो है वो ना लाए। और इसके लिए सामाजिक संगठन हो गए, एनजीओ हो गए, कॉलेजेस में जैसे एनएसएस कैंप होते हैं, या स्कूल में जैसे स्काउट होते हैं, सरपंच जो होते हैं, ऐसे जो इंटीरियर में कुछ ऐसी संस्थाएं या कुछ ऐसे माध्यम होते हैं जिनके माध्यम से हमको ये प्रचार प्रसार करना चाहिए। क्योंकि हम ये देखते हैं कि जैसे बलौदाबाजार की जो घटना थी उसमें वो कोई आपराधिक प्रवृत्ति का नहीं है, वो क्षणिक आवेश में आके इस प्रकार का काम करता है। दूसरी बात, एक चीज हम देखते हैं कि सामान्य तौर से स्वास्थ्यगत घटनाएं या फसल से संबंधित घटनाएं जो नुकसान होती हैं उस पर ही लोगों को किसी न किसी का जो है वो शक जाता है। तो इस प्रकार की यदि कोई स्वास्थ्यगत घटनाएं हमारे गांव में या कहीं आसपास हो रही है तो तुरंत चिकित्सीय दल जो होता है या सरपंच होते हैं उनको चिकित्सकों से संपर्क करना चाहिए और ये घटनाओं की वास्तविकता ज्ञान करते हुए उनका इलाज करना चाहिए। ये मेरा जो है वो मानना है। तो सबसे पहला हम जागरूकता पैदा करें, साथ साथ जो कानून है कानून को हम जो है वो बहुत अच्छे से स्ट्रिक्टली उसका पालन करें। ये पार्ट हमारे पास में जो है वो आना चाहिए जी। लेकिन शैलेश जाधव जी, अगर हम मौजूदा वक्त देखें, क्योंकि अब हम चांद तक पहुंच चुके हैं और ऐसे वक्त में अगर अभी भी ये मानसिकता है तो ये कमी कहीं ना कहीं पढ़ाई लिखाई की हो सकती है और लोगों में जागरूकता की कमी हो सकती है। अगर छोटे छोटे तबकों की बात की जाए तो वहां पर फिर कैसे जागरूकता पहुंचेगी? जी, इसमें पढ़ाई लिखाई की कमी तो है ही है। हालांकि हमने जो हमारी समिति जो है वो पिछले 1995 से हम काम कर रहे हैं, तो हम ये देखते हैं कि बहुत बार पढ़े लिखे लोग भी ऐसी घटनाओं को जो है वो मानना शुरू करते हैं। तो पढ़ाई लिखाई अपनी जगह पर है कि यदि आदमी शिक्षित होगा तो इस प्रकार की घटनाएं जो है वो नहीं होंगी उनमें। लेकिन दूसरे तरफ एक जो महत्वपूर्ण बात होती है वो है जागरूकता फैलाना। यानी जब तक के हम जागरूकता नहीं करेंगे तब तक के ये चीजें जो है वो हमारे आसपास जो है वो रुक नहीं सकती। और स्वास्थ्यगत कारण जो होते हैं कि किसी की तबीयत खराब हो जाना या किसी की मृत्यु हो जाना, तो वो कारण क्यों हो रहा है ये हमको उसी समय जो है वो तलाशना चाहिए। और सरकारी जो महकमे जो होते हैं जिनकी अपनी जिम्मेदारियां होती है उनको थोड़ा सा जागरूक होते हुए ऐसे संस्थाओं
से मदद लेना चाहिए। यदि वो सीधे मदद नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे संस्थाओं से मदद लेना चाहिए। हमारे पास बहुत बार ऐसा हुआ है कि सरकारी संस्थाएं, यहाँ तक कि सीएमओ भी हमारे पास आके मदद लेने के लिए कि इस प्रकार की घटनाएं हो रही है, थोड़ा सा आप जागरूकता का काम करिए या सभा लेकर आप लोगों को समझाइए। तो इस टाइप की चीजें जो है वो हमारे पास होनी चाहिए। की जरूरत भी है ताकि इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। फिलहाल बहुत शुक्रिया है जादव जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तृप्ति आपका भी तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। और हमारे स्पेशल शो मुद्दा तो है कि खबरें आप हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म www.zmpcg.com पर भी पढ़ सकते हैं। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।